बड़ी खबर आपके सामने, यानी अगर 5 बिंदुओं में समराइज करें कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा, अगर उनके टेक का सबसे ज्यादा फोकस यूक्रेन में शांति पर रहा। उन्होंने कहा कि हम इन प्रयासों का स्वागत करते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा स्थायी शांति मानवता की पुकार है। उन्होंने कहा यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करना जरूरी है। अब आगे उन्होंने जो भारत और रूस के संबंधों पर कहा, उन्होंने कहा वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए हमारा सहयोग जरूरी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अब बात पुतिन की जाए। पुतिन ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच बहुमुखी सहयोग है, पर्यटकों का आदान प्रदान है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एक दूसरे का साथ देते हैं, हम रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं और रूस और भारत के बीच गहरे रिश्ते हैं। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, एक बार सुनाइए जरा क्या कहा है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए ये जो आज प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, इसमें एक बहुत बड़ी लाइन ली गई है। हमारे सभी दर्शक इन लाइन पर ध्यान से दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा आपसी सहयोग वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। मनीष, मुझे लगता है हम बार बार एक ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यह ग्लोबल ऑर्डर में भारत और रूस की जो इंपॉर्टेंस होगी, उसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। योर टेक मनीष। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो हमारे दर्शक देख और सुन रहे ही हैं, लेकिन इसमें जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं, ये किसी बॉलीवुड का डायलॉग नहीं है, ये भारत और रूस की दोस्ती का पैगाम है उन देशों के लिए जिन्होंने भारत और रूस के संबंधों पर सवाल उठाए थे, उन देशों के लिए जिन्होंने पूछा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत क्यों रूस से तेल खरीदता है, उन देशों के लिए जिन्होंने कहा कि पुतिन से बार बार मोदी क्यों मिल रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस तरह की परिस्थिति, जैसी परिस्थिति आज बनी है, जब भारत पर 50% टैरिफ लगा है, जब रूस से युद्ध झेल रहा है, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं और ये शब्द व्हाइट हाउस में गूंज रहे होंगे। मनीष, एक और बड़ी बात महत्वपूर्ण मनीष, क्योंकि आप रशिया काफी रहे हैं, आप वहां के कल्चर को समझते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया, अगर मैं उसको कंपेयर करूं अलास्का से, और अलास्का के बाद भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया था जब डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन हैड कॉल्ड मी, मोदी जी ने ट्वीट किया था। यहां पर उन्होंने क्या कहा है, हमारे बीच बहुमुखी सहयोग है, यह बड़ी बात है। दूसरी बात, उनका यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, यानी एक ट्रस्टेड एलाय के तौर पर रशिया भारत को देख रहा है उस चीन के अंदर जो अभी रशिया का ट्रस्टेड एलाय है, लेकिन ट्रेडिशनली रशिया और चाइना ट्रस्टेड एलाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज नहीं हुआ करते थे।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बातचीत या उनके हाव-भाव ये सब बता रहे हैं कि दोनों देशों के नेता कितने सहज हैं एक दूसरे के साथ। उनको किसी भी तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अलास्का की मीटिंग की चर्चा करते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन काफ़ी रिस्ट्रेन दिख रहे थे। वहाँ पर वो काफ़ी अलर्ट दिख रहे थे क्योंकि वहाँ भरोसे की कमी थी। वो अमेरिका पर या ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि ट्रंप अपना बड़प्पन अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो बहुत सावधान मुद्रा में थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हर तरह की तस्वीरों में देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे दो पुराने मित्र कितने सरल सहज। मनीष, मुझे लगता है आज की डिफाइनिंग लाइन जो है, मनीष, आज की डिफाइनिंग लाइन, योगेश जी हमारे साथ हैं, एम्बेसडर योगेश जी। मैं थोड़ा सा रवि यहाँ पर एक टेक लूंगा जरूर, सॉरी बीच में, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारा सहयोग जरूरी है। योगेश जी, मुझे लगता है कि एक लार्ज कैनवस पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी लाइन खींची है, और एक तरफ यह है और दूसरी तरफ अगर आप वेटेज देखें उनके 2 मिनट की स्पीच में कम से कम 30 से 40 सेकंड उन्होंने यूक्रेन युद्ध में शांति की जिक्र किया है। यानी एक बहुत स्ट्रांग स्टेट्समैनशिप यहां पर दिखाई गई है। और मुझे लगता है अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप इस तरफ देख रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन और यूरोप के जो मुल्क हैं ये उनके लिए सिग्नलिंग है, अमेरिका के लिए सिग्नलिंग है कि देखिए यूक्रेन में शांति के लिए जो है हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जो लोग कह रहे हैं कि हमने इस युद्ध को भड़काने की कोशिश की है वो गलत है। और दूसरा सिग्नलिंग ये है कि भारत और रूस के रिश्ते जो है इतने करीबी हैं कि ये रिश्ते ऐसे ही चलेंगे, अटल रहेंगे। कोई मुल्क चाहता है कि ये रिश्ते हम छोड़ देंगे या कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप जो है उस तरह की बात करना बंद कर दीजिए कि भारत जो है रूस के साथ अपनी दोस्ती को छोड़ देगा या अबंडन कर देगा या कमज़ोर कर देगा। और तीसरी बात यह है कि हम हर फील्ड में जो है, चाहे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या बॉडीज़ हो, ग्रुप्स हो, सब जगह जो है रूस और भारत एक साथ कोऑपरेट करें।